आप सभी साधकों को बसंत पंचमी पर्व की बहुत बहुत बधाई। मैं आपकी गुरु बहन और राजयोगी परिवार की सदस्य आपका आपके अपने चैनल मेडिटेशन विद स्पिरिचुअल राजयोगी पर स्वागत करती हूँ। आज 14 फरवरी 2024 को माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी यानी बसंत पंचमी है। ये दिन विद्यार्थियों व ध्यानी साधकों के लिए महापर्व है। विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम, अर्थात विद्या को सभी प्रकार के धनों में श्रेष्ठ माना जाता है। बसंत पंचमी को देवी सरस्वती का प्रागट्य उत्सव मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन देवी सरस्वती की पूजा अर्चना से विद्या और ज्ञान की प्राप्ति होती है। वहीं अधिकांश लोग किसी भी कार्य की शुरुआत को बसंत पंचमी के दिन करना बहुत ही शुभ मानते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि बसंत पंचमी पर्व के क्या उद्देश्य हैं, इसकी क्या पौराणिक मान्यता है और क्या आध्यात्मिक महत्व है। ये आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। बसंत पंचमी का उद्देश्य। इस दिन का उद्देश्य सृष्टि में नवचेतना और नव निर्माण के कारण हुए आनंद को व्यक्त करना और आनंदित होना है। बसंत पंचमी का कृषि संस्कृति से भी संबंध है। इस दिन खेतों में उगाई गई नई फसलों को घर में लाया जाता है और भगवान को अर्पित किया जाता है। वसंत ऋतु में वृक्षों में नए पल्लव आते हैं और प्रकृति के इस बदलते स्वरूप के कारण मन उत्साही और प्रसन्नचित हो जाता है। बसंत पंचमी की पौराणिक मान्यता क्या है? तो पौराणिक मान्यता के अनुसार ब्रह्मांड के निर्माता ब्रह्मा जी ने जब जीवों और मनुष्यों की रचना की और उन्होंने जब सृजित सृष्टि को देखा तो उन्होंने महसूस किया कि वातावरण उस समय बहुत शांत था तथा उसमें कोई स्वर या वाणी नहीं थी। उस समय भगवान विष्णु के आदेश पर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से पृथ्वी पर जल छिड़का। धरती पर गिरे जल से 4 भुजाओं वाली एक सुंदर स्त्री एक अद्भुत शक्ति के रूप में प्रकट हुई। इस देवी के एक हाथ में वीणा तो दूसरे हाथ में मुद्रा थी तथा अन्य 2 हाथों में पुस्तक तथा माला थी। ब्रह्मा जी ने महिला से वीणा बजाने का आग्रह किया। वीणा की धुन के कारण पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों को वाणी प्राप्त हुई। इस क्षण के पश्चात देवी को सरस्वती कहा गया। देवी सरस्वती ने वाणी सहित सभी आत्माओं को ज्ञान और बुद्धि प्रदान की। वाणी से संगीत की उत्पत्ति भी हुई। संगीत की उत्पत्ति के कारण इन्हें संगीत की देवी भी कहा जाता है। बसंत पंचमी का आध्यात्मिक महत्व। बसंत ऋतु का आध्यात्मिक महत्व भी है और यह अज्ञानता के दिनों के अंत और ज्ञान से नई चेतनता की शुरुआत का संकेत देती है। माँ सरस्वती शांति का प्रतीक है। इनके 4 हाथ मन, बुद्धि, सतर्कता और अहंकार के प्रतीक हैं। माँ सरस्वती को बुद्धि, ज्ञान, विज्ञान, कला और संगीत की देवी भी कहा जाता है। इनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बसंत पंचमी के दिन ध्यानी साधकों और विद्यार्थियों को माँ सरस्वती का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान तो उन्हीं की कृपा से प्राप्त होगा। विद्यार्थियों को शिक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए सरस्वती माँ का आशीर्वाद परम आवश्यक है। विद्यार्थी जो ध्यानी साधक भी है उसे इस दिन माँ सरस्वती की आराधना
व ध्यान से दिन की शुरुआत करनी चाहिए। माँ सरस्वती का ध्यान एकांत व शांत मन के साथ करना शुभ रहता है। अगर किसी भी व्यक्ति के पास धन बहुत है परंतु विवेक या बुद्धि नहीं है तो वह धन भी लाभ नहीं दे सकता, क्योंकि वह व्यक्ति को ऐब की ओर ले जाएगा और साथ ही व्यक्ति की बुद्धि भी विक्षिप्त हो जाएगी। अतः इस दिन ध्यानी साधक को ध्यान साधना में बैठते समय माँ से सर्वप्रथम सद्बुद्धि व विवेक की कामना करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी बुद्धि शुद्ध होगी तो आप थोड़े सी में भी बहुत ज़्यादा प्राप्त कर लेंगे। बसंत पंचमी के दिन आपको आपके गुरु का आशीर्वाद भी अवश्य लेना चाहिए। जब गुरु आज्ञा चक्र पर अपनी ऊर्जा देकर माँ सरस्वती को स्थापित करते हैं तो गुरु कृपा महाचमत्कारी सिद्ध होती है और व्यक्ति का तीव्र गति से ऊर्ध्वगमन होता है। इसलिए बसंत पंचमी के इस महान पर्व पर विशेष सुबुद्धि प्राप्त करने की कामना से हर साधक और विद्यार्थी को इस दिन पूजा और माँ सरस्वती का ध्यान करना चाहिए। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। ध्यान से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए बने रहिए हमारे चैनल मेडिटेशन विद स्पिरिचुअल राजयोगी पर, अथवा ईमेल कीजिए srirajyogiji@gmail.com पर। धन्यवाद।